Crick Bits and Pieces, and an expert panel. So hello and welcome to another episode of Crick Bits and Pieces. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रहा है। पहला टेस्ट मैच इंडिया बहुत आसानी से जीत गया। हम लोग जितना आसानी से नहीं सोचे थे उससे भी ज्यादा आसानी से जीत गया, विच वॉज सरप्राइजिंग, क्योंकि हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं। तो अब पहले टेस्ट मैच का आगे बढ़ के हम लोग अब सेकंड टेस्ट मैच का माहौल बनाने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं आज, राइट। और सेकंड टेस्ट मैच माइलस्टोन्स अप अहेड is of course this is going to be Cheteshwar Pujara's 100th test match. What a man, what a career, a big milestone. Of course second test match खेला जाना है दिल्ली में। तो ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ इंजरी वाइज जो लोग बाहर थे उनमें से कितने लोग कम बैक कर पाएंगे। एक स्पिनर उनका बिना खेले वापस घर चला गया है, उसका बेबी होने वाला है, उसकी छुट्टी पे गया वो। एंड दे हैव कॉल्ड इन अ रिप्लेसमेंट, another debutant in line if he plays or when he plays, right. उसके रिकॉर्ड पे भी हम लोग एक बार नजर डालेंगे। क्या वो अच्छा रिप्लेसमेंट है, क्या उसके लिए 11 में जगह बनता है, और इंजरी लिस्ट में से कितने लोग वापस है, क्या इंडिया के 11 में चेंज की कोई गुंजाइश है, दिल्ली के पिच से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली सेकंड टेस्ट मैच का बिल्डअप इज व्हाट वी आर ऑल हियर फॉर। विद दैट कॉन्टेक्स्ट, ओपनिंग अप द फ्लोर फॉर whoever who wants to take it away. गुड भाई। देखिए अजित भाई, आप बोले चल रहा है, नहीं दौड़ गया। पहला टेस्ट मैच तो जितना तेजी से बीता, मतलब पता भी नहीं चला कि टेस्ट मैच 2.5 दिन पिच तो इतना बेहतरीन दिए थे कि 4-4.5 दिन तो आराम से खेल सकता था। ना उनके पास बैटिंग है, ना ही हमारे को आउट करने लायक बॉलिंग है। वो एक चीज है। दो चीज है सर, मेरे हिसाब से एक तो ये लोग ट्रेविस हेड को पहला टेस्ट मैच नहीं खिलाया, अब खिलाएगा तो एक तो कॉन्फिडेंस का बहुत लो हो चुका है, क्योंकि आप पहले बोल रहे हो कि हम तुमको प्रैक्टिस में ही देख लिए कि तुम खराब बैटिंग करते हो, टेस्ट में तो और खराब करोगे, तो ड्रॉप हो तुम। दूसरी चीज है, आप ये सोचती एस्टन अगर के रहते हुए ये लोग नया एक और लेफ्ट आर्मर बुला रहा है, तो मतलब बिना खिलाए 2 लोगों का कॉन्फिडेंस ये लोग खुद से गिरा दिया। क्योंकि वो तो बोल रहा होगा भाई हम तो हैं, हम तो बैटिंग भी करते हैं, फिर भी तुमको जरूरत पड़ रहा है बाहर से, तो मतलब कुछ तो फंडामेंटल गलत है। तो मेरे हिसाब से दो तो बहुत मेजर इन लोगों के लिए सेटबैक होने वाला है। मतलब क्लैरिटी नहीं है, जो होता है मॉडल थिंकिंग एब्सोल्युटली दिख नहीं रहा है कि लोगों के पास कोई स्ट्रैटेजी थी। बहुत ज्यादा बैंक कर रही है ऑस्ट्रेलिया की कैमरून ग्रीन शुड बी फिट, मोस्ट प्रोबेबली स्टार्क फिट है, लेकिन स्टार्क को अगर लाते हैं तो बोलैंड को ड्रॉप करना होगा जो कि उनका बेहतरीन ही बॉलर था, और फिर तीसरे स्पिनर के लिए जगह नहीं बन रहा है। तीसरे स्पिनर को बनाना है तो कैमरून ग्रीन को लाइए और उससे थोड़ा पेस बॉलिंग कराइए। तो मतलब सीरियसली समझ में नहीं आ रहा है उन लोग क्या करेंगे। और डेविड वार्नर तो एक बड़ा प्रॉब्लम है ही टॉप ऑफ द ऑर्डर पे। ऐसे उस्मान ख्वाजा भी कोई खास नहीं बैटिंग किया था। जिस तरह से अश्विन उसको लप्पू चप्पू तरीके से आउट किया, वो मतलब एकदम गली मोहल्ला के बैट्समैन की तरह बॉल नहीं, जिसको कहते हैं लेफ्ट मतलब टेलेंडर को बॉल ऊपर दिखाए और आंख चमक गई उनकी, और उन्होंने मतलब कवर से एक बेहतरीन शॉट मारने की कोशिश की। मतलब ऑस्ट्रेलिया के लिए मतलब बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और दिल्ली तो भाई क्या ही बोला जाए। तो things are not looking good for them. That's what I'll say. पीवी भाई प्लीज। नहीं भाई, दिल्ली के पिच पे हमेशा से क्वेश्चन मार्क्स रहे हैं, बट अगेन पिछले मैच का अगर हम लोग देखें तो स्पिनर्स डिडंट नीड द पिच। मोस्ट ऑफ द विकेट्स दैट दे टुक वर बीटिंग द बैट्समैन इन फ्लाइट। बॉल सीधा सीधा गया है, फ्लाइट में बीट किया है, एंड दे हैव ट्रैप्ड द बैट्समैन, राइट। लेकिन हैविंग सेड दैट, दिल्ली का पिच has historically been one of the worst that our country has to offer, and I hope that it's not the same case this time around। भाई मतलब ढंग का विकेट्स बनाओ, अच्छा मैच हो, कम से कम 4 दिन 5 दिन चले। अब ऑस्ट्रेलिया अगर खराब खेले तो उनकी गलती, लेकिन कम से कम अपनी तरफ से आप पिचेस अच्छे बनाओ। जहां तक रही माइलस्टोन्स की बात, चेतेश्वर पुजारा completing his 100th test match, what a feat, and it's only befitting that it's coming in the Border Gavaskar Trophy. If you all remember, Border Gavaskar Trophy was where he stamped his arrival, that 72 at almost run of ball that he scored. That announced to the world that he's going to be the guy who carries Rahul Dravid's legacy forward, and carried he has. So Cheteshwar Pujara ke liye, happy for him. Hope he does well in this test match. But as you rightly put it, Australia has a lot of questions and not a lot of answers to answer them. Matt Renshaw ट्राई करने में कोई बुराई नहीं है। जब एलेक्स कैरी उनका विकेट कीपर हुआ, हम समझ गए इट्स नॉट अ लाइक फॉर लाइक परफॉर्म कंपैरिजन। लेकिन एलेक्स कैरी को जब पिछले इनिंग में हम देखे,
लड़का स्वीप छोड़ के कुछ मारना ही नहीं चाह रहा था एक आधा सीधा बैट से भी खेल लो यार. सो एनीथिंग दैट दे कैन, दिस इज लाइक अ हेल मेरी मोमेंट फॉर देम. जो चल जाए, है ना. तो रेंशॉ हो सकता है आए, चल जाए, वी नेवर नो. Cameron Green is a big positive if he can make this match. Cameron Green, I have a lot of regards for, just having seen do things the way, and अच्छे all-rounders की बात होती है. Cameron Green at the age that he is, he's likely one of the best ones going around. So I'm certainly looking forward to watching him play in this. Yeah, for sure. Cameron Green is the future of Australian cricket in many ways, right? Cameron Green, अच्छा prospect है. Hopefully, he'll make good name for himself in the game. But Cameron Green को खिलाने पे, either if they bring back Cameron Green and Mitchell Stark both, right? Then they have just Todd Murphy and Nathan Lyon again. There is no third spinner. Third spinner खिलाने के लिए if they get in Ashton Agar, तो एस्टन अगर और कैमरन ग्रीन और मिचेल स्टार्क, तीन लोग अंदर आएंगे. तो ऑफ कोर्स बोलैंड, मैट रेनशॉ एंड मोस्ट प्रोबेबली पीटर हेड्सकॉम्ब, ये तीन लोग होंगे जो बाहर जाएंगे, राइट? सो देन यू आर हैविंग टू ऑलराउंडर्स एंड अनदर पेस बॉलर. तो उससे थोड़ा सा बेटर लगता है आपका बॉलिंग लाइनअप. बट बैटिंग डेप्थ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बैटिंग डेप्थ आपका इन अ वे थोड़ा सा खराब ही हो जाएगा, क्योंकि आप रेनशॉ और पीटर हेड्सकॉम्ब जो दो प्योर बैट्समैन है उनको निकाल के कैमरन ग्रीन अगर मैच भी कर पाता है इनमें से किसी एक को, इफ एट ऑल, तो इनके साथ अगर आप एस्टन अगर को लाएंगे तो एस्टन अगर बैटिंग में वीक है, राइट? फिर ट्रेविस हेड का जगह नहीं बनता है. ट्रेविस हेड को खिलाने के लिए अगर आप वार्नर को ड्रॉप करें और हेड और ख्वाजा से ओपन करें, दैट्स अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि वार्नर जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतना हेड शायद कर देगा ऊपर भी. आई डोंट नो. तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है. और इसका एक मेजर रीजन ये है, दे हैव अ कैप्टन हु इज अ फास्ट बॉलर, राइट? दे हैव अ कैप्टन हु इज अ फास्ट बॉलर हु कैन नॉट बी ड्रॉप्ड. तो आप दिल्ली के पिच पे अगर आप चाहो कि आप कमिंस को रेस्ट भी देना चाहो तो यू कैन नॉट गिव हिम, राइट? क्योंकि आप उस समय आप मिचेल स्टार्क को ला सकते हो, कैमरन ग्रीन को दो पेस बॉलर के अटैक के साथ चला सकते हो. तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है ऑस्ट्रेलिया के लिए. बट अगेन आई थिंक अनदर पॉइंट जो रोहित भाई टच अपॉन, राइट, सेइंग कि क्या इक्वेशन बनेगा, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस हैं. They will remain questions also. I think second test के बाद भी वो questions ही रह पाएंगे जैसा उनका समीकरण बन रहा है. I don't see them getting their 11 right, because that is very difficult अभी इस scenario में. But before we get more into second match, I wanted to point out there were reports after first match ended कि ऑस्ट्रेलियन टीम ने रिक्वेस्ट किया था कि ये पिच हमको दे दो, हम इस पे और खेलेंगे, क्योंकि 2 बार में मन नहीं भरा हमारा तो हम और खेलना चाहेंगे. उस पर पानी पटा दिया ग्राउंड्समैन लोग, और इयान हीली बहुत खफा है फिर से. इयान हीली के इतने नाराजगी की वजह से मेरे ख्याल से उनकी बेटी की बिडिंग बहुत कम हुई वुमेन्स प्रीमियर लीग में, क्योंकि द कैलिबर दैट बेटी नहीं है, शायद भतीजी है, but भतीजी है. The caliber that she had, she went for just 70 lakhs, which was low for her talent. But जो भी, just saying, वो पॉइंट भूलना नहीं है, उसको याद रखना है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑफ कोर्स. बट अगेन रोहित भाई, 11 में क्या लग रहा है आपको? ये जो है, ये हेड, ग्रीन, स्टार्क और अगर, ये चारों आ पाएंगे क्या? इन चारों की जरूरत है पहले, मुझे तो लगता है हाँ, लेकिन चारों की जगह है वो मुश्किल. भाई, मेरे हिसाब से एक चीज तो ये कि हिंदी में एक कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे. तो इयान हिली को पहले तो बता देना चाहिए हम लोग को कि बार बार गुस्साने से कुछ होने नहीं वाला है. दूसरी चीज है, हमको लग नहीं रहा कि ये चारों आ पाएंगे, मतलब बहुत मुश्किल है. स्टार्क को लाते हैं, हेड को भी लाते हैं, ग्रीन को भी लाते हैं, बहुत ही मतलब सही में अगर अभी हम ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर होते तो माथा नोच रहे होते कि भाई क्या मतलब हो गया प्रॉब्लम. क्योंकि अगर सही मायने में देखा जाए तो पहले टेस्ट मैच के कमिंस का परफॉर्मेंस सबसे खराब था, दोनों मतलब चारों बॉलर्स में. लियोन को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, 459 विकेट्स लेके बैठा हुआ है, उसको आप ड्रॉप नहीं कर सकते. तो मेरे हिसाब से अगर ड्रॉप होना चाहिए था बॉलिंग वाइज, कमिंस था. स्टार्क आ जाता उसके जगह पे अगर वो कप्तान नहीं होता.
आई नो कि बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ. कमिंस हैज बीन अ वेरी प्रूवन कस्टमर फॉर देम. लगातार अच्छा बॉलिंग करता है, नो डाउट. नेक्स्ट डे बहुत अच्छा बॉलिंग भी किया फर्स्ट स्पेल में अगेंस्ट रोहित शर्मा. एवरीथिंग सेड एंड डन. बट देन द ओनली थिंग इज, माय पॉइंट इज कि चारों टेस्ट मैच आई डोंट सी कमिंस विल बी प्लेइंग. आप एक फास्ट बॉलर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चारों का चारों खेले. ऑफ कोर्स कमिंस का बहुत अच्छा फिटनेस एंड एवरीथिंग है, बट इन इंडिया में ही, आई थिंक एक टेस्ट मैच का तो उसको रेस्ट देना ही चाहिए, अदरवाइज ही विल बी बर्न्ट आउट आफ्टर द फोर्थ टेस्ट मैच. तो दैट्स वन थिंग. एंड हेड को लाएंगे आई थिंक इन प्लेस ऑफ वार्नर. लेकिन हेड खेलेगा मिडिल ऑर्डर में, रेनशॉ जाएगा ओपनिंग के लिए. रेनशॉ भी दोनों इनिंग में जिस तरह से लेग बिफोर विकेट हुआ, आई डोंट सी, मतलब पैर को आगे करके रविंद्र जडेजा पे, मतलब टेक्निक इतना अच्छा नहीं है जितना ये लोग ब्लो कर रहे हैं कि बड़ा बेहतरीन टेक्नीशियन है हमारे पास. क्योंकि पहले इनिंग में भी पहले बॉल पे तो एकदम कैजुअल था, लगा कि पहला बॉल है, दूध भात तो होगा, ये हम आउट कैसे हो सकते हैं. और दूसरी इनिंग में भी जिस तरह से, मतलब आई वाज नॉट कन्विंस्ड बाय हिज बैटिंग बोथ द इनिंग्स. एंड ओपनिंग करा लीजिए, ठीक है, वो इश्यू नहीं है. यहां पर पहले आप पीपी भाई आप भी अपना व्यू दे दीजिए, उसके बाद मैं एक क्वेश्चन मेरा है इंडियन टीम के सिलेक्शन पे. बट पहले पीपी भाई आपका व्यूज प्लीज. यार देखिए, स्टार्क वाले क्वेश्चन पे आई थिंक every side when they are playing in the subcontinent they need a bowler who can turn a game in a matter of a session. Historically Pakistan has done that with their fast bowlers. India has had Kumble, Harbhajan, our spinners now. I think Mitchell Stark is that guy ahead of whoever, any other third spinner's name that you throw into the mix. अगर आप तीसरा स्पिनर वर्सेस अगर मिचेल स्टार्क का कॉन्वर्सेशन हो रहा है, दैट इज द डिबेट, तो आपका अगर तीसरा स्पिनर एस्टन एगर है या कोई भी और जिसको आप पकड़ के लाएंगे, इंडियन कंडीशंस में हर कोई टॉड मर्फी तो हो नहीं सकता कि आपके के साथ पहला ही मैच में अडाप्ट कर लिया एंड बढ़िया डालना शुरू कर दिया. मिचेल स्टार्क इज वन ऑफ दोज गाइस जो कि अगर थर्ड डे पे है, सामने वाला टीम का 2 विकेट गिरा है, ओल्ड बॉल से ही विल कम स्टीमिंग इन 145 150 के स्पीड पे एक स्पेल डालेगा एंड 2-3 विकेट आपको निकाल के दे देगा. अगेन शॉन टेट वाला हिसाब है इनके साथ भी, हो सकता है ही गोज टू द अदर साइड ऑफ द स्पेक्ट्रम, आके वाइड डालना चालू कर दे टेस्ट मैचेस में, दैट इज आल्सो पॉसिबल. लेकिन स्टार्क इज दैट वाइल्ड कार्ड जिसको कि आई वुड लाइक टू कीप इन माय साइड अहेड ऑफ अ थर्ड स्पिनर हु एट बेस्ट doesn't deserve a spot in most test sides in the world, right? So that's one. दूसरा चीज, regarding Matt Renshaw and Travis Head and all the left-handers that they have, maybe they should go and have a chat with Matty Hayden. When Matty Hayden came to India, he had similar issues. He had not made runs in the subcontinent. लेकिन he figured out a way. वो sweep मार के, step out करके, but he figured out how to get runs. Maybe they should go and have a chat with him कि भैया आप रन कैसे बनाए थे? Because at this point of time, इनका कोई भी बल्लेबाज ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हमारे स्पिनर्स को काउंटर कर पाएगा. But हाँ, let's talk about Team India now. अच्छा, बिफोर वी गो ऑन टू टीम इंडिया, मेरा एक सवाल है रोहित भाई. This Matthew Kuhneman, who has been called to replace Swenson, was he a right choice? 35 का फर्स्ट क्लास एवरेज है उसका बॉलिंग में, 76 का स्ट्राइक रेट है. आई मीन दे हैव एडम जैम्पा, राइट? और ये सारे एक तरह के बॉलर्स खेलने का क्या मतलब है? मतलब आपके पास टॉड मर्फी है ऑलरेडी, आपके पास एस्टन अगर है ऑलरेडी यहाँ पर, और आप एक और बुला रहे हो. क्या लॉजिक लगता है आपको इसके पीछे? नहीं, मेरे हिसाब से देखिए दो चीजें. पहले तो आप दो स्टैट्स बोले, एक और स्टैट्स पुट कर देता हूं. 34 विकेट्स है शायद फर्स्ट क्लास में, हार्डली 2600 बॉल्स ने फेंका है. जडेजा उतना 2 टेस्ट मैच के बीच में फेंक देता है, प्रैक्टिस के बीच में. तो ये वाइड डिफरेंस है क्वालिटी का. दूसरी चीज क्या है ना, इनको लेफ्ट आर्म स्पिनर्स का फैसिनेशन है, क्योंकि स्टीवो केफिनो जो हमारे खिलाफ पुणे में किया, दे आर लुकिंग फॉर दैट सीक्रेट फॉर्मूला कि एक और लेफ्ट आर्मर लाएंगे, वो 12 विकेट लेगा, हमको मैच जिताएगा. बिकॉज इंडियन राइट हैंडर्स के खिलाफ इनको लगता है कि एक लेफ्ट आर्मर जरूरत है इनकी. बट आई डोंट थिंक दिस इज अ करेक्ट फॉर्मूला. दिस इज रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग. और इसका कारण हम बताते हैं. लास्ट टेस्ट मैच दिल्ली में इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2012 में हुआ था, 12-13 में अराउंड. आई वॉज देयर इन दिल्ली, आई वॉच दैट मैच. अजिंक्य रहाणे का पहला मैच था और पीटर सिडल दोनों ही इनिंग में नंबर 9 पे ना 50 मारा था. नेथन लियोन उस मैच में 9 विकेट लिया था अगेंस्ट एन अटैक इंडियन बैटिंग लाइनअप व्हिच वाज प्योरली राइट हैंडेड. पुजारा था, मुरली विजय था, रहाणे था, एमएस धोनी था.
चितेश्वर पुजारा का भी वन ऑफ द बहुत अच्छा इनिंग मैंने 82 नॉट आउट का देखा था, जो 4th इनिंग में इंडिया के लिए उसने बनाए थे. सो पर्सनली आई थिंक कि नेथन लियन कैन डू वेरी गुड अगेंस्ट राइट हैंडर्स. मर्फी ने भी ये किया है. आई डोंट थिंक दे शुड गो विथ अ थर्ड स्पिनर. ये इनके लिए हाराकिरी है, नथिंग मोर देन दैट. रादर द बेस्ट थिंग वुड बी कि ये बस अपना एक फास्ट बॉलर ड्रॉप करें, bring Stark, because in Indian this environment, a left armer with that sort of speed can be something which would give them an edge. Plus left-handed bowler है, तो invariably rough marks होंगे. अश्विन को भी मदद मिलेगा, बट अश्विन को जरूरत नहीं है, नेथन लियोन को जरूरत भी है, नेथन लियोन को भी मदद मिलेगा उसका. तो वो भी सारे फैक्टर्स हैं. तो आई थिंक अगर ऑस्ट्रेलिया अगर अपना बेस्ट लाइनअप देख रहा है, दे शुड नॉट ब्रिंग अ थर्ड स्पिनर. आई डोंट थिंक कि मेरे मतलब जितना भी रिकॉल कर सकता हूं सिंस 96 किसी भी मैच में ऑस्ट्रेलिया 3 स्पिनर के साथ कभी नहीं गई. वो 2 के साथ गई है और 3 विल नॉट वर्क फॉर देम. दे शुड ड्रॉप वार्नर. His performance is not good enough for the Indian pitches. They can try Renshaw, not a problem, क्योंकि ऑप्शन नहीं है. But I am not convinced with Renshaw also. इनका तुर्प का इक्का है, इनका लाबुशन और स्मिथ. वो दोनों रन बनाएंगे, इनके पास स्कोर कार्ड रहेगा. वो दोनों रन नहीं बनाएंगे, then on the Indian pitches which we have right now, I don't see them posting 300 also in this tour if these two don't score runs. 300 is a very मतलब कैरी को भाई कोई बताया था बस झाड़ू है बैट मतलब क्या यार, मतलब थोड़ा तो बहुत couple of things I want to point out there. एक सेकंड पहले कैरी का एक छोटा सा किस्सा सुना देते हैं. कैरी की बीवी बहुत डांटी है उसको भाई. कैरी की अरे बेचारा, कैरी की बीवी बहुत, क्या झाड़ू लगाते रहते हो, घर पे तो नहीं लगाते. अरे तो 2 चीज. पहला, मिचेल स्टार्क पे +1. एक और, ही इज गुड विद द ओल्ड बॉल. in Delhi kind of conditions he'll be effective hopefully. Second, अगर हम बात कर रहे हैं उनके अननोन स्पिनर्स जिनका नाम फेंका जा रहा है मिक्स में, my take on that is ये लोग अगले टूर की तैयारी कर रहे हैं कि इनको बुलाओ, मौका दो, नेट्स में डलवाओ, let them get acclimatized to the conditions, and maybe अगले सीजन में जब ये लोग वापस आएंगे तो हो सकता है अच्छा डाले, which is not unheard of. England had tried something similar when they had toured Australia for one of the Ashes series, and हमारे Stuart Broad and Jimmy Anderson सारे कल के लौंडे थे. It's not unheard of. But हाँ, इस सीरीज में तो कोई फायदा नहीं होगा भाई. मतलब हम लोग सब थोड़ा बहुत क्रिकेट देखे हैं, मतलब हमको नहीं याद आ रहा है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी मतलब खराब कभी नहीं अपीयर कर रही थी. लास्ट हमको लगता है जब कैमरून वाइट था, जिसको लेग स्पिनर करके लोग ले आए थे कि भाई हमारा इस बार का शेन वॉर्न, वही दिन सब याद आ रहा है कि मतलब भाई इनके पास ठीक है इंडियन क्वालिटी का स्पिनर नहीं होगा, बट इतना भी खराब स्थिति नहीं होना चाहिए अगर आप सुपर पावर है क्रिकेट के, कि आपके पास दूसरे स्पिनर या तीसरे के लिए मतलब बैटिंग नहीं है, बॉलिंग नहीं है. मतलब कैमरून ग्रीन शायद 5वां 6ठा मैच खेलेगा या 8वां मैच खेलेगा, उसका मतलब सेवियर बना रखे कि मतलब अगला तेंदुलकर वही है, रन भी वही बनाएगा और अगला मतलब बुमराह भी वही निकलेगा. मतलब नहीं, नॉट जस्टिफाइड. मतलब इतना होप्स था रियली. मतलब अभी एक ही मैच एग्जैक्टली हम एक चीज बस बोलना चाहेंगे रोहित भाई, याद कीजिए पिछला बॉर्डर गावस्कर जब हम पहले टेस्ट मैच में आउट हुए थे. होने का कुछ भी हो सकता है. उस टाइम पे भी we were dead and buried. Australian media, Indian media, everyone had written us off, but we came back. I'm not saying that this Australian team had the same gumption. आप लोगों के ऑप्टिमिज्म को सलाम. हम तो पहली बार बोल दिए थे 4-0. हमको तो उम्मीद ही नहीं है. नहीं, आप देखो मेरा बड़ा सिंपल फंडा है. जो आदमी फर्स्ट क्लास में 38 का एवरेज रखता हो, वो टेस्ट मैच में 50 नहीं हो जाएगा. वो 36 हो सकता है, 39 हो सकता है. There is something fundamentally wrong about Australian cricket right now कि उनके बैट्समैन don't know how to play the test matches. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उनके साथ हो रहा है. सेकेंड चीज, उनके पास पेस बॉलिंग हो सकता है, हमेशा से रहा है, बट इंडियन पिचेस के लिए आई रिमेम्बर लास्ट टाइम ऑल्सो, जैसे पहले भी इनके पास जो पेसर्स रहे हैं, जैसे मिचेल जॉनसन थे, हम लोग बात कर रहे हैं स्टार्क की, मिचेल जॉनसन अर्लियर अवतार में वही थे. एंड आई स्टिल रिमेम्बर, मतलब
पिछली बार जब दिल्ली वाले मैच में मिचेल जॉनसन को सेकेंड इनिंग में 2 ओवर दिया गया था, 2 ही ओवर में हटा दिया गया, इतना मार खा लिया था। सिर्फ लेओन को एक साइड से बॉलिंग कराए जा रहे थे। तो मेरे हिसाब से अच्छा करे तो बेहतर है, थोड़ा सा मजा आएगा, 4 दिन का टेस्ट मैच देखने के लिए मिलेगा। मतलब उम्मीद करते हैं कि वहां लोग देखेंगे। और दो बहुत अच्छी न्यूज आई है आज, टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट। चलिए, Nice. बहुत That's good. अच्छा news, बहुत मतलब दिस इज कमेंडेबल, मजा आएगा, क्योंकि दिल्ली को 5 साल के बाद एक टेस्ट मैच मिला है शायद। दूसरा बहुत अच्छा न्यूज है जो कि मैं इसलिए लाना चाह रहा था, रिपोर्ट्स हैव कम दैट श्रेयस अय्यर इज फिट एंड इज जॉइनिंग द इंडियन स्क्वाड। Yeah. सो दैट्स व्हाई आई आस्क्ड कि इंडियन स्क्वाड पे भी अगर डिस्कशन करें, डू यू सी यादव गोइंग आउट एंड अय्यर कमिंग इन, एंड डू वी सी एनी अदर चेंज? 2 क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से। यार श्रेयस अय्यर का बैटिंग अच्छा लगता है हमको, सो आई माइट हैव अ बायस हियर, बट इन अ टेस्ट मैच आई वुड एनी डे प्ले अ श्रेयस अय्यर ओवर अ सूर्य कुमार यादव। Having said that, सूर्या का पहला टेस्ट मैच था, एंड आई रिमेंबर वी हैड दिस एग्जैक्ट डिस्कशन लास्ट टाइम अराउंड कि एक टेस्ट मैच के बाद ड्रॉप करना कितना जस्टिफाइड होगा। सो आई थिंक दैट्स अ कॉल दैट आवर टीम मैनेजमेंट विल हैव टू मेक, कि गोइंग फॉरवर्ड who's like the more long term prospect are batting at, let's say, 5. That's where I'm assuming Shreyas Iyer is going to come in. And the second change that I am on the fence with is KL Rahul versus Shubman Gill. Rahul ko a lot of chances have been given, but is this the right time to drop him and bring somebody like Shubman Gill in? Obviously ये squad तो हमारा 2 टेस्ट मैचेस के लिए बना हुआ है. I don't know if Shubman Gill is already in the squad, but at some point our team management will have to make that call. And it's not a hard call. I mean, it's not an easy call to make for somebody like Rahul Dravid, who has personally been so invested in KL Rahul and grooming him. So it's not going to be easy. But those are 2 areas where I see an opportunity for making a change. So I think दोनों ही changes make sense. Parashar, more so for KL Rahul, because KL Rahul has not been performing for a really really long time. कितना भी इन्वेस्टमेंट हो जाए, it makes sense कि पूरा लाल होने से पहले आप निकाल लें राहुल द्रविड़ के लिए भी, राइट? और शुभमन गिल बहुत अच्छा कर रहा है, तो उसको लाने का चांस है. Also, Shreyas Iyer is the incumbent number 5, right? Surya came in only because Shreyas were unavailable. So वो change ज्यादा हाई प्रोबेबल है मेरे लिए, एटलीस्ट अगर दिल्ली में करना है इन लोगों को तो. बट आई थिंक केएल राहुल विल गेट वन मोर चांस एटलीस्ट, इज व्हाट आई थिंक. बट अगर फिर से फेल हो गया राहुल, क्योंकि मोस्टली एक ही इनिंग मिलेगा इंडिया, वो तो वो एक इनिंग अगर काउंट नहीं करवा पाया इस बार राहुल, तो आई सी दैट गिल कमिंग इन एटलीस्ट फॉर द थर्ड और फोर्थ टेस्ट मैच. बट श्रेयस अय्यर शुड कम इन राइट अवे इफ ही इज फुल्ली फिट फॉर अ मैच, राइट? हो सकता है जस्ट कि एनसीए क्लियर कर दिया है, एक राउंड में टीम के साथ भी घूमेगा, फिर अगले मैच में आएगा, ये भी हो सकता है, राइट? बट अगर मैच फिट है तो I think he should come in right away. Also, much better player off spin than anyone that we have in top 5 at this point of time. So easily, Shreyas Iyer should walk into the 11. This is what my opinion is. और अगर दिल्ली pitch is true दिल्ली pitch, I don't mind seeing Washington Sundar और कुलदीप यादव also. जरूरत ही नहीं पड़ेगा. If it's a true Delhi pitch ना, तो 3 टेस्ट स्पिनर के ऊपर आपको जरूरत ही नहीं है. क्या करोगे? ऑलरेडी अक्षर पटेल को बॉलिंग नहीं मिल रहा था, उसको ऑलरेडी बॉलिंग नहीं मिल रहा है यार, क्या करोगे चौथा लाके?
बट रोहित भाई 5 बॉलर नहीं खेल रहे ना, हम लोग 3 ऑलराउंडर खेला रहे। नहीं नहीं नहीं, बट हमको लगता है अगर एक पेसर को बैठाना भी है तो उसके बदले वॉशिंगटन सुंदर को ले आया जाए। इफ एट ऑल अगर बैठाना है तो शमी को रेस्ट दे दिया जाए और वॉशिंगटन सुंदर को ले आया जाए। बहुत उन लोग के पास लेफ्ट हैंड आर्मर है ही वैसे भी। वॉशिंगटन सुंदर अपना कुछ और जलवा दिखाएंगे और बढ़िया बैटिंग करेगा, हमारा बैटिंग 10 तक हो जाए। 10 तक हो जाएगा। एक ही बार करना है। काफी। कोई नहीं रोहित भाई, फिर भी हम दोबारा बोलेंगे, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टेनिटीज, क्लीशेड एज इट मे साउंड। हम लोग भी मैच निकाले थे, वॉशिंगटन सुंदर स्टार बने थे ऑस्ट्रेलिया में। दैट्स ट्रू। ऑल्दो आपका पॉइंट ठीक है कि फर्स्ट क्लास में तो परफॉर्मेंस दिखना चाहिए, लेकिन वॉशिंगटन सुंदर भी स्टार ऑस्ट्रेलिया में ही बने थे। सो यू नेवर नो वेयर द स्टार नेक्स्ट स्टार विल इमर्ज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। हाँ वो बहुत मेजर। बहुत खराब सही में। बट ये पिच का हुआ वाला बात इज वेरी ट्रू। सिंपैथी। पिच का हुआ वाला बात बहुत सही है, बिकॉज ये लोग गेम शुरू होने से पहले ही पिच को इतना बड़ा प्रेशर बोल गया था, और गेम के बाद तक ये लोग पिच का साया अपने दिमाग से हटने नहीं दिया, राइट। गेम के बाद भी इन लोगों को ये नहीं कि भाई एप्लीकेशन में प्रॉब्लम था, इस पिच पे 400 रन बना के दिया ना अपोजिशन नहीं तुमको। बट पिच पे एक और चीज, हम दिल्ली के पिच पे आप लोग कहीं कुछ पढ़े हैं क्या? 5 साल से मैच नहीं हुआ था, कोई कारण से ही नहीं हुआ था। लेकिन रिले वगैरह कुछ किया है क्या स्क्वायर? लाइक डू यू नो इफ द विकेट्स बीन कंप्लीटली डन? नहीं, कंप्लीटली रीडन नहीं हुआ, बट दिल्ली का पिच रंग बदला है पिछले कुछ सीजन्स में, एटलीस्ट व्हाइट बॉल गेम्स में। रेड बॉल नहीं रंग हुआ है वो। बदलने वाला जो आप बोले हैं ना, ठीक है चलिए। नहीं नहीं, बट व्हाइट बॉल में थोड़ा चेंजेस दिखा है दिल्ली के पिच में। अच्छा। स्लो एंड लो उतना नहीं रहना चाहिए, बट अगर रहेगा भी तो क्या ही। हाँ। इट्स अ टेस्ट ऑफ अ डिफरेंट काइंड, दैट इज ऑल दैट इट इज। सो सही है। क्या लग रहा है अब हम लोग प्रिडिक्शन करें? ठीक है, प्रिडिक्शन में हम लोग ये करेंगे कि सेकंड मैच विनर, हाईएस्ट रन गेटर और हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ द मैच। और अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है तो आप मार्जिन ऑफ विक्ट्री भी प्रेडिक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग शुरू करेंगे। विनर हम राहुल पराशर। I'll go first। हाँ तो विनर तो इंडिया ऑफ कोर्स। मैच आई थिंक फिर वही बोलेंगे, चौथे दिन तक कम से कम जाएगा कि नहीं गारंटीड नहीं है, नहीं नहीं, लेकिन आप तमन्ना मत बताइए, आप कैलकुलेशन बताइए। इंडिया विंस, likely goes to the fourth day
I'm sure they have had some learnings from the previous match. Highest run getter मेरे हिसाब से इंडिया के टॉप 3 में से ही कोई होगा, एंड इस बार हम तमन्ना बताएंगे, पुजारा हमारे, है ना? और जहां तक रहा हाईएस्ट विकेट टेकर, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग रविंद्र जडेजा एंड अश्विन का कॉम्बो बोल अगेन ऑन दिस विकेट. अब दोनों में से कौन ज्यादा स्प्लिट कर ले प्रिडिक्ट करना तो बहुत भारी काम है, लेकिन हाँ, उन दोनों में से कोई एक. रोहित भाई. आप विक्ट्री का मार्जिन कुछ बोले क्या रोहित भाई? हाँ, सही है, ठीक है. मेरा प्रिडिक्शन भी यही कहता है, इंडिया विंस बाय एन इनिंग एंड इयान हिली. ओके. और मैक्सिमम विकेट मेरे ख्याल से अश्विन ही लेगा, और रन बनाएगा, चलिए हम अपने भी गट को झुटलाते हुए हम कोहली का नाम लेंगे. ठीक है, दिल्ली में होम ग्राउंड है, कुछ तो कृपा बनी रहेगी होपफुली. तो कोहली रन बनाएगा सबसे ज्यादा, इंडिया जीतेगा इनिंग से, और अश्विन लेगा सबसे ज्यादा विकेट. तो देखने वालों, सुनने वालों, आपको क्या लगता है, क्या प्रिडिक्शन है आपका इस मैच को लेकर? हाईएस्ट विकेट टेकर, हाईएस्ट रन गेटर, जो भी, और इस मैच को लेकर कुछ भी अगर आप और डिस्कस करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस करिए. और बाकी थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन. गेम को देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए. हम लोग फिर से मिलेंगे. बाय बाय. Crick Bits and Pieces, and an expert panel.